दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, मतलब एक ऐसा सिद्धांत जिसे ज़्यादातर लोग ट्रू मानते हैं, जैसे सन राइज इन द ईस्ट, गॉड इज़ वन, आल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, वो होता है एक्जिम। एक्जिम नाउन है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसा व्यक्ति जो कि अनमैरिड रहता है वो कहलाता है बैचलर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहित। जैसे देश में योग्य लोग में ज़्यादातर बैचलर्स हैं। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं वो बाल्ड होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गंजा। जैसे ही वॉज स्टार्टिंग टू गो बाल्ड, मतलब वो गंजा होने लगा था, मतलब वो बाल्ड होने लगा था। और बाल्ड का मतलब नीरस भी होता है, जैसे द बाल्ड स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स जो हैं वो नीरस हैं, बाल्ड हैं। सेंसलेस टॉक और राइटिंग, ये होता है बाल्डर डैश, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बकवास। जैसे सी डिसमिस टॉक ऑफ प्लॉट एज बाल्डर डैश, मतलब उसने प्लॉट की बात को बाल्डर डैश कहकर डिसमिस कर दिया कि ये बाल्डर डैश है। अ लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये होता है जैसे एक बहुत ही बड़ा बंडल है, उसे स्टोरेज के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए वो होता है बेल, यह नाउन, इसका मतलब होता है गट्ठा। जैसे आग से घास की 500 बेल्स डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, तो वो बेल होता है। पोएम इन शॉर्ट स्टैंजा नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, यह होता है बैलेड, यह नाउन है, इसका मतलब होता है गाथा गीत। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, यह एक बैलेड है। ला बेल डैम सन्स मर्सी, ये जॉन कीट का एक बैलेड है। विदाउट इनफ मनी टू पे वॉट यू वॉन्ट, मतलब जब पैसे नहीं होते हैं और आप अपने पैसे चुका नहीं पाते हैं, वो होता है बैंकरप्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दिवालिया। जैसे उसके पाप बैंकरप्ट हो गए हैं, जो अपने डेप्ट या फिर उधार चुका नहीं पाता है वो बैंकरप्ट होता है, नाउन है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो नापने के लिए यूज होता है, वह होता है बैरोमीटर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वायु दाब मापक। प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, ऐसी जगह जहाँ पे सैनिक रहते हैं वो होती है बैरैक्स। बैरैक्स ये नाउन है और इसका मतलब होता है सैनिकों के लिए बने घर। जैसे जहाँ सैनिक की ड्यूटी होती है वहीं आसपास उनको बैरैक्स दिए जाते हैं। अ वुडन ड्रम इन विच बियर ऑयल इज स्टोर्ड, ऐसे वुडन मतलब लकड़ी का एक ऐसा ड्रम जिसमें कि बियर या फिर ऑयल स्टोर किए जाते हैं, वो होता है बैरल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पीपा। जैसे ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैरल में होते हैं। रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, मतलब इंजॉय करना। जब राइटर की पहली बुक पब्लिश हुई और वो बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी तो राइटर को एकदम बास्क फीलिंग आने लगी। रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, जब बहुत ही अच्छा लगता है तो उसे बास्क कहते हैं। वर्ब इसका मतलब होता है बहुत ही मज़ा लेना, बहुत अच्छा लगना। तो जब राइटर की पहली बुक फेमस होने लगी और तो उसे बास्क फील होने लगा। अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, ऐसा पर्सन जिसे लड़ना बहुत पसंद होता है वो होता है बेलिकोस, या एडजेक्टिव इसका मतलब होता है लड़ाकू। जैसे बेलिकोस लेडी, जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा बेलिकोस है, लड़ाकू है। When who helps people by giving them money or other aid, ऐसा पर्सन जो कि दूसरों को पैसे या फिर दूसरी सहायता देकर हेल्प करता है वह होता है बेनिफैक्टर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दान देने वाला। जैसे कि सोनू सूद ने कोविड टाइम में बहुत लोगों की हेल्प करी तो सोनू सूद बेनिफैक्टर होंगे। अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, ये होता है बेनिफिशियरी, ये नाउन, इसका मतलब होता है लाभार्थी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कि कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, बेनिफिशियरी कहलाता है। जैसे कि जिसको एडवांटेज मिलता है, जैसे कि दादाजी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दिया है तो पोता जो है वो बेनिफिशियरी होगा। डिप्राइव्ड ऑफ अ लैकिंग ऑफ समथिंग, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो वो होता है बेरेफ्ट, या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अभाव। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो अकेला है, उसके पास पैसे भी नहीं है तो उसे कोई होप नहीं बचेगी, मतलब होप से वो बेरेफ्ट हो जाएगा। जब कोई चीज़ की कमी होती है तो वो बेरेफ्ट कहलाता है।